नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक की रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। आज बात प्रदेश के हॉट सीटों में शुमार विकास की तस्वीर, विधायक के कामकाज की करेंगे पूरी पड़ताल। चुनावी वादों और दावों पर होगी जनता से सीधी बात। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। कोटा और हाड़ौती ही नहीं बल्कि प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक कही जाने वाली कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र का हालांकि कोई पुराना और लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल के चलते ये विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में चर्चाओं में रहता है। चंबल नदी की गोद में बसे कोटा जिले को डॉक्टर और इंजीनियर बनने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये शहर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहरों में शुमार होता है। प्रकृति के मनमोहक नजारों के साथ प्राचीन किले और महल शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जिले की 6 सीटों में से एक कोटा उत्तर सीट प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है। शांति धारीवाल को राजनीति विरासत में मिली है। परिसीमन के बाद 2008 में कोटा उत्तर सीट पर पहली बार चुनाव हुए थे। अब तक हुए 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो यहां से 2 बार कांग्रेस वहीं 1 बार बीजेपी को जीत मिली है। 2008 में कांग्रेस के शांति धारीवाल विधायक बने। 2013 में बीजेपी के प्रहलाद गुंजल विधायक बने और 2018 में कांग्रेस के शांति धारीवाल विधायक बने। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स की संख्या करीब 2,42,000 है। हाड़ौती की दूसरी विधानसभा सीट है जहां से ज्यादातर मतदाता शहरी हैं। जातीय आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम वोटर्स की है। 55,000 मुस्लिम मतदाता, 45,000 एससी मतदाता, 40,000 ओबीसी मतदाता, 15,000 ब्राह्मण मतदाता, 15,000 वैश्य मतदाता, 10,000 राजपूत मतदाता। अन्य वोटर्स की भी बड़ी संख्या। कोचिंग इंडस्ट्रीज, शॉपिंग मॉल, चंबल रिवर फ्रंट, बाग बगीचे और चौपाटी के चलते इस इलाके को काफी विकसित माना जाता है। 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के दावे के बावजूद बिगड़ती कानून व्यवस्था और मूलभूत समस्याओं को लेकर आक्रोश बना रहता है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर देश के कोने कोने से छात्र और छात्राएं चंबल के किनारे बसे इसी कोटा शहर की ओर रुख करते हैं। अपराध और कोचिंग छात्रों की सुसाइड बड़ा मुद्दा है। जर्जर सड़कें, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग समस्या, पानी निकासी, बारिश में जल भराव की समस्या, कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी। दावा किया जा रहा था ऐसी मूलभूत क्या समस्या है जिनके पानी लिए बिजली सड़क पर क्या किया है? आज मेरा सारा 100 करोड़ रुपया पैकेज का जो बकाया काम था रोक दिया। 3.5 साल शहर को महरूम रखा। अब लेकर पप्पू को घूम रहे हैं गली गली। तो कह रहे हैं बताओ ना गली सड़क। यूआईटी को मैंने सारे शहर को बेच दिया, नाले बेच दिए। 50 साल जहाँ शहर नहीं जाएगा उसको आज बेच के खुर्द बुर्द कर रहा हूँ। 50 साल बाद यूआईटी और निगम की क्या स्थिति होगी? 5 साल में कंगाल हो तो हो। वहीं मंत्री शांति धारीवाल का दावा है कि विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे कोटा में बम्पर विकास कार्य हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि आजादी के बाद कभी भी किसी शहर और विधानसभा क्षेत्र में ऐसा विकास नहीं हुआ है। 5,000 करोड़ में विकास कार्य, विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी, कई बड़े फ्लाईओवर्स बनवाए, मूलभूत सुविधाओं के काम कराए गए। उससे जनता बहुत खुश है। खाली एक मलाल है जनता के अंदर, एक मलाल यही है कि हमारे राशन चालू नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी वहां से चालू कर देंगे दिल्ली से कंप्यूटर, उस दिन इनकी खाद्य सुरक्षा चालू है। कोटा उत्तर विधानसभा सीट पर विकास की गंगा बहाने का दम भर रहे शांति धारीवाल इस बार भी कांग्रेस की ओर से मजबूत कैंडिडेट हैं। वहीं बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत कैसी करवट लेती है और कोटा उत्तर सीट की जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है।
न्यूज 18 राजस्थान के स्पेशल प्रोग्राम विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम पहुंचे हैं हाड़ौती ही नहीं बल्कि प्रदेश की सबसे हॉट सीट में से एक कही जाने वाली कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। पिछले 4.5 साल में कितने विकास कार्य हुए और कितने विकास कार्य के दावे दिखावा साबित हुए, इन तमाम पहलुओं पर हम इन तमाम विकास कार्यों पर एक एक करके तमाम उन कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जमीनी धरातल पर किस तरह के विकास कार्य हुए और कितने विकास कार्य के दावे दिखावा साबित हुए। एक एक करके जानते हैं। आपसे जानना चाहते हैं सर, कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की सबसे हॉट सीट पे से एक कही जाती है, विकास कार्यों को किस रूप में देखते हैं आप? विकास ने इतना विकास कराया अशोक गहलोत के राज के अंदर। एक भी चौराहा, एक भी रोड, एक भी मोहल्ला, एक भी गली, एक भी डिस्पेंसरी, एक भी हॉस्पिटल, चाहे पीएचडी का देख लो, चाहे निगम का देख लो, उत्तर दक्षिण विधानसभा देख लो, सब जगह विकास ही विकास हुआ है। आज तक देश जब से आजाद हुआ है, कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा विकास कभी भी नहीं कराया। विकास कार्य होना चाहिए। विकास कार्य हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, उनका दायित्व है। अगर वो सरकार में है तो उनका दायित्व है कि वो काम करें, लेकिन विकास जो भी होना चाहिए अनियोजित नहीं होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए। जिस तरह का विकास हम देख रहे हैं शहर में, अनियोजित विकास हो रहा है। कई जगह ऐसे ऐसे डार्क जोन बन गए कि वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। कई जगह ऐसी स्थिति बन गई कि आदमी को 1-1 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। विकास की हम बात करते हैं, ट्रेसिंग डाउन की के सत्ता में आए थे कांग्रेस पार्टी, लेकिन आज भी ट्रेसिंग डाउन की स्थिति वो की वही है। बस स्टैंड आपने इतना, एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ ऐसा विकास है कि वहाँ विकास दिख रहा है, एक तरफ ऐसी स्थिति है जहाँ पे लोग सड़ान बांध रहे हैं, जहाँ पे लोगों का डेली आना जाना है। और कोटा ही नहीं, अभी तो पूरे हाड़ौती से लोग, प्रदेश से लोग आते जाते हैं, जो कोटा शहर की नेगेटिव छवि लेके जा रहे हैं। मेरे भाई ने अभी एयरलाइंस की बात करी, एयरलाइंस के लिए जो करना है सेंट्रल करेगा, किंतु जमीन की बात थी, जमीन स्टेट देगा। उसके बाद भी डिफॉरेस्ट करने के जो चार्जेस थे, वहाँ पे पावर ग्रिड के जो चार्जेस थे वो स्टेट गवर्नमेंट ने देते थे। सिर्फ एक फुटबॉल बना रखी है, उधर से इधर और इधर से उधर। जहां तक डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होगा, अगर कोई भी पैसा दे रहा है तो अपनी जेब से नहीं दे रहा, न सरकार राजस्थान की दे रही है, न केंद्र सरकार दे रही है। जैसे आरपीएससी में धांधली हुई, उन विषयों पे तो किसी ने चर्चा ही नहीं करी। आरएस की हुई, उन पर उनको भूल गए। लगभग 800 करोड़ का घोटाला था, वो सब दबा दिए गए हैं। बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं सर, क्या कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र को कैसे देखते हैं 4.5 साल में आप? कोटा उत्तर विधानसभा में जो काम हुआ है उसको जनता काम को देख के इस बार वोट करेगी। ऐसा विकास राजस्थान में कहीं भी नहीं हुआ है। जो राजस्थान में बत्ती लाइट फ्री कोटा हो चुका है। अब रहा सवाल एक्सीडेंट का, तो एक्सीडेंट में कुछ लापरवाही गाड़ी वाहनों की भी होती है कि रोड चौड़े देख के उल्टी सीधी रोड पे गाड़ी चलाता है, जिससे एक्सीडेंट होते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए सर। धारीवाल साहब के राज में जो अभी कांग्रेस के राज में जो विकास हुए हैं वो अनगिनत विकास हैं। हम उनको गिनाते गिनाते थक जाएंगे। मैं तो, मेरे जो विपक्ष के भाई लोग हैं, इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि धारीवाल साहब ने जितने विकास कार्य करवाए उनकी उपलब्धियाँ तो हम गिना रहे हैं, क्या ये भूतपूर्व विधायक के कोई भी विकास कार्य गिना सकते हैं? आज ट्रैफिक फ्री सिग्नल जोन कोटा बन चुका है। आप देखें, जिस जगह हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसके सामने जो चौराहा बना हुआ है, कितना शानदार चौराहा बना हुआ है। आप रिवर फ्रंट को देखें, विश्व स्तरीय धरोहर है। आप अनंतपुरा को देखें, आप जैसे और कौन से काम ऐसे जो अभी होने बाकी है कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में? बस्तियों में नाली, मामूली छोटे मोटे काम बाकी सीसी रोड हो चुके। बस्तियों में नयापुरा में हो गया, हरिजन बस्ती में हो गया, इधर दोस्तपुरा गाँव में, सभी केरली पाठक, सभी में विकास कार्य हुआ है। सीसी का काम हुआ है, कहीं कोई समस्या नहीं है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, युवाओं से बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास के रूप में आप किस तरह देखते हैं? जैसे भाई साहब ने बोला कि सामने जो जेडीबी के सामने जो चौराहा बना गया है वो कितना सुंदर है, पर सुंदर तो है भाई साहब, पर सुरक्षित कहाँ है? थोड़े दिन पहले छात्राओं के साथ जो घटना हुई है वो सभी को पता है कि कैसे घटना हुई, और बाहर के जो ट्रक है भीलवाड़ा का ट्रक अंदर कैसे आया। जनता विकास का मतलब जानती है तो कोटा में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। केवल केंद्र के द्वारा स्मार्ट सिटी 32 नंबर पे घोषित हुआ था, उसके पैसे को केवल खर्च किया जा रहा है। जिस चौराहे की भी बात की गई, उसी चौराहे के पास में अगला चौराहा जिसे अंडरपास कहा जाता है। यदि आप 12 रोड से आते हैं तो रात में आप अगर 40 की स्पीड पे भी है तो गाड़ी टर्न नहीं कर सकते। आगे चलें आप, इसके बाद कोटरी चौराहा खत्म कर दिया, वहाँ पे 2 अंडरपास बना दिए गए। आप नयापुरा चौराहे चले, वहाँ पे 1 वे कर दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा चौराहा नहीं है जहाँ पर ये अतिक्रमण हटाकर उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित किया गया। जो अभी मौसम बारिश का है तो जगह जगह पानी कैसे भर रहा है? जब इतना सुंदर शहर बनाया है, इतनी सुंदर सड़कें बनाई है, तो पानी एक जगह रुका हुआ क्यों है? बाढ़ आने की स्थिति, अगर पानी ऐसे रुकेगा तो
इतनी कम बारिश में ये स्थिति है, और आप बोल रहे हो कि काम किया, कोई काम नहीं किया। देखिए, जो विकास कार्य हुए हैं वो बिल्कुल एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी है। जब जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं, बिजली और पानी अगर समय पे नहीं मिल रहा है तो इस विकास कार्य का कोई मतलब नहीं है। आप रही बात कानून व्यवस्था की, तो ऐसा एक दिन राजस्थान के अंदर नहीं है जिस दिन कोई बड़ी घटना राजस्थान के अंदर नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतना अच्छा काम कर रखा है, व्यापारियों के लिए। मैं आपके सांसद की बड़ाई लगा रहा हूँ, सुनो तो सही। इनके जो सांसद मोदी ने इतना अच्छा कर रखा है, लोकसभा आप दिखाने जाते हैं, वो इसलिए दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर देखो 5-5 किलोमीटर में यू टर्न है। इन कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहते हैं, अगर आपको बड़ा होना है तो दिल्ली जैसा बनो। दिल्ली के अंदर कितने यू टर्न आते हैं, उसको पहचानो। धारीवाल साहब इतना बड़ा करना चाह रहे हो, आप इतनी छोटी सोच क्यों रख रहे हो? कुछ छोटी सोच तो आप मानते हैं विकास कार्य तो हुए, लेकिन कुछ में खाने के आप करना विकास कार्य की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस पिछली सरकार आई थी तो केईडीएल को हटाने की मांग को लेकर वोट लिया था, किंतु वो पूरी जनता अपने आप को भ्रमित महसूस कर रही है, छलावा महसूस कर रही है, क्योंकि केईडीएल आज तक वहाँ की वहाँ है। सिर्फ जादूगर में जादूगरी दिखा रहा है, इस तरह से गुरु कर रहे हैं। 100 यूनिट फ्री करके और उसका नाश कर इस हाथ से निकाला और इस हाथ में डाला। सरकार पूरा छूटा कर रही है। इस तरह से सरकार की ये आने वाले कौन है? क्या मानते हो आगे आने वाले 5 साल में कौन से विकास कार्य आने वाले क्यों नहीं होंगे? धारीवाल कांग्रेस की सरकार रहेगी, ये योजना चालू रहेगी। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना, दुर्घटना में 5 लाख। तो आप देखिए, आप वीटो लगा सकते हैं। आप कहाँ गायब हो चुके हो? 20 साल का एग्रीमेंट करा, सरकार ने सारी चीजें देखी, लेकिन आज मैंने खुद ने 600 रुपए का, मैं चाहे दिखा दूं आपको, मैं दिखा दूं, फोन पे किया है मैंने 608 रुपए का बिल मैंने भर है। अगर वो पहली डेट पे 2100 रुपए का मेरा बिल होता। ये कचरा मंडी यहाँ से हटना चाहिए, ये नीति 4 साल विकास कार्य तो बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो कुछ कार्य रह भी रहे हैं, वो भी कंप्लीट होना चाहिए, वो बाकी और बढ़िया हो रहा है। 4 साल से अच्छा कार्यकाल चल रहा है। कुछ और लोगों से भी जानते हैं, आपसे जानना चाहते हैं सर, कोटा उत्तर के नानता इलाका भी एक बड़ा इलाका कहा जाता है। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्यों को अपनी ओर से देखते हैं आप? विकास कार्य तो सरकार टाइम पे कर रही है, और जैसे बरसात का समय है, बरसात के समय में क्या है, नाले जाम हो जाते हैं, आगे निकास नहीं है, पानी यहाँ घरों में भर जाता है। मेन समस्या है बरसात के टाइम। और लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या ऐसी कोई समस्या है जो आज भी पिछले 4.5 साल में उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और लोग अभी भी तरस रहे हैं? लगभग सारी समस्या का समाधान हो चुका है। और रही बात है नालियों की, ये जो सुविधा, तो ये तो क्या है एक्चुअली, ये तो हर बारिश में होता है। यहाँ पे नहीं, हर पूरे कोटा उत्तर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर ही होता है। तो ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि मतलब नाली की व्यवस्था, नालियों में पानी, ये छोटी सी गलती होगी, क्योंकि नाले बनाए तो नाले के ऊपर पब्लिक ने नाले के ऊपर ढकान कर दिया, तो सफाई कैसे होगी? और ये कचरा पॉइंट है, उससे मक्खियाँ और गंदगी की बदबू आती है, तो आए दिन बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही है। तो सबसे ज़्यादा परेशान तो ये 2 है। और मंत्री जी से 3-4 बार कह भी दिया, बोला भी था, लिख के भी दिया, पर उन्होंने आश्वासन देके और वो मशीन डला के फ्री कर दिया। तो संक्रमण का खतरा रहता गंदगी के चलते। आपसे जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी समस्याएं जो अभी भी समाधान नहीं हुआ उनका? जी सर, यहाँ पे सबसे बड़ी 2 ही समस्या बनी पड़ी है हमारे नानता क्षेत्र के अंदर। तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा टेचिंग ग्राउंड का था, आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। इसका मंत्री महोदय द्वारा इसका मल्टी कचरा प्लांट भी लगाया गया है, करोड़ों की लागत से इसका टेंडर भी हो गया है, और करीब इन्होंने 40% उसको निस्तारण भी किया है। जो अभी भी चल रहा है उसका कचरा प्लांट का, उसमें निरीक्षण का बदलाव में, तो उसको कचरे को शुद्धिकरण करके उसको सही मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप इसी इलाके के रहने वाले, ऐसी कोई समस्याएं हैं आज भी जिनका समाधान नहीं हुआ? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक चल रहा है, मतलब बड़े विकास कार्य हुए, आपका ये कहना है? आप बताइए। यहाँ पर सबसे मुख्य समस्या है शिक्षा का। यहाँ पहले ये 10वीं तक स्कूल था, ये जो अभी तक 12वीं तक नहीं हुआ। यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, और ये स्कूल है, इसका कोई पता नहीं है, कभी गिर जाए, पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी धरोहर, कब नष्ट हो जाए, कोई पता नहीं है। भाई साहब, हमें तो समस्या लगती है, एक भी समस्या का समाधान हमें तो नजर नहीं आता। गांव में रोड तो 10 साल पहले भी बने हुए थे, इस गवर्नमेंट में तो बने नहीं। नालियाँ भी बनी हुई थी, कुछ नालियाँ कुछ 2% 5% काम हो गया, लेकिन उनमें भी जाम रहता है। हर तरफ गंदगी, चोमेर,
इधर से निगम की ट्राली आती है, पूरा कचरा गांव में, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और अंधेर नगरी चौपड़ राजा। अभी इस पहली बरसात में 1 घंटे की बरसात में इस गांव की ये स्थिति होगी कि इस नानता चौराहे से लेकर अंदर गांव तक और पुजर एक मोहल्ले में, एक मोहल्ले में 1-1 फुट तक घरों में पानी भर गया। ये कौन सा विकास है? कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान भी हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एक ही कार्यकाल में सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। समस्याएं बढ़ती रहती है, सुधार भी होते हैं। जैसे एक सामुदायिक भवन की व्यवस्था, नानता में बहुत बड़े सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, वो चल रहा है काम। और कचरा मंडी का काम है, तो कचरा मंडी का भी कुछ काम हुआ है। और ये कचरा मंडी का काम केवल कोटा और नानता का नहीं है, मतलब परेशानी है पूरे यहाँ से उदयपुर वगैरह सारा हाईवे निकलता, बदबू बहुत ज़्यादा आती है। मुझे तो सारी समस्या नजर आ रही है। 1-2 बताओ। 1-2 क्या है कि हमारे तरफ जाके देखो तो इतना पानी प्रवाह कीचड़ हो रहा है, उसको क्या करें आप, गंदगी में पड़े रहते हैं। खासकर तो मैं नानता क्षेत्र की बात करूँगा। विकास के नाम पे फर्स्ट बारिश के अंदर पोल खोल के रख दी। मैंने मेरी लाइफ में कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी कि फर्स्ट बारिश के अंदर पूरा नानता पानी से जलमग्न हो गया हो। नाले जाम में पूरे नए नाले का निर्माण हुआ है, वो ऐसा निर्माण हुआ है जिसके कोई पता ही नहीं सकते अपन। तो विकास के नाम पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और जो काम हुआ है ना, वो इतना भ्रष्टाचार लिपते हुए अभी कुछ दिन पहले एक डामर सीसी का निर्माण कार्य था रोड का, उसका 6 इंच की मोटाई, 8 इंच की मानते 6 इंच की मोटाई तो देना चाहिए ना। 1.5 इंच की मोटाई थी, एसीबी में केस दिया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है।